मुझे काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि बेस प्रोडक्ट्स कौन से रखने चाहिए अपनी वैनिटी में। तो इस सीरीज में मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है ना। हर बार मैं आपको हर फाउंडेशन का डिटेल रिव्यू देती हूँ, तो आज जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इन सब के डिटेल रिव्यूज मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा बेस प्रोडक्ट आप अपने लिए रखना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर, बजट, कवरेज एंड स्किन टाइप। ओके, सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में देयर इज नो मेकअप ऑन माय फेस। आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड टॉक अबाउट दीज बेस प्रोडक्ट्स। ऑल्सो आई वांटेड टू गिव माय स्किन अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदर आफ्टर डूइंग so much of makeup. I've been doing repeatedly makeup to give you a lot of tutorials, to give you a lot of product information. So please bear with me, bear with this face. Okay, चलो बात कर लेते हैं. Now I have categorized this video into 3 categories. First is skin tint, second is sheer to medium coverage foundation, and third is full coverage foundation. And in these categories, you will also find affordable and high-end foundations. So there is a tie between both of these products because both of these almost come in the same pricing. This is for $999 and this is for $1,099. शेयर टू मीडियम कवरेज है, ईज ऑफ एप्लीकेशन देता है, ब्लेंडेबल है, यू कैन मिक्स इट विद मॉइस्चराइजर, यू कैन जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट. दिसंबर और जनवरी मंथ्स में आई फील दिस विल फील अ लिटिल बिट ड्राइंग, तो इसको आपको पेयर करना पड़ेगा. अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाओगे तब ये अच्छे से चलेगा, वरना ये जहां लगता है वहीं स्टिक हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट you use a good primer and moisturizer with it, which is hydrating. Okay, cons of this product comes in very little shades. तो अगर आपका शेड थोड़ा ज्यादा डीप है ना, तो ये प्रोडक्ट आपके ऊपर नहीं चलेगा. इसका वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लगता है लॉरियल ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन. सबसे पहली बात, एक शेड अगर लाइट भी ले लोगे ना, तो ये आपकी स्किन को अडेप्ट कर लेगा. मैंने इसे अपनी स्किन पे लगाया था, मुझे ये एक शेड आई थिंक डार्क या लाइट लग रहा था, तब भी ये मेरे स्किन को अडेप्ट कर गया क्योंकि ये इतना पतला फाउंडेशन है. इट जस्ट मर्जेस इन योर स्किन एंड गिव्स यू अ स्किन लाइक फिनिश ओनली. बोथ ऑफ दीज कैन बी यूज्ड विद अ कंसीलर, विदाउट अ कंसीलर, विद अ पाउडर, विदाउट द पाउडर, एंड ऑल्सो विद अ कॉम्पैक्ट, विदाउट अ कॉम्पैक्ट. तो ये दोनों ही ना मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं फॉर फर्स्ट प्लेस. बट दोनों के दोनों को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, इसे ज्यादा, इसे थोड़ी सी कम. लेकिन जब आप इसे ब्लेंड करने लगोगे ना, बटर है ये, तो ये बहुत अच्छा लगता है. लॉरियल की ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाली थी, उसमें आप इन दोनों का अच्छे से डिटेल समझ सकते हो. बट बोथ ऑफ दीज आर फैंटास्टिक. 100 रुपए का डिफरेंस है दोनों के प्राइसिंग में, बट अमेजिंग. आई थिंक आपको अपनी बेस्ट बेट रखनी चाहिए इस फाउंडेशन पे ज्यादा, इस पे थोड़ी सी कम. तो ये 98 है, ये 100 है. राइट नाउ, इफ यू आर अ फैन ऑफ ड्यूईनेस एंड यू वांट समथिंग इन बजट, तब मैं बोलूंगी हाउस ऑफ मेकअप का ये टिंट आप ले सकते हो. नाउ देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट. इट गेट्स वेस्टेड लाइक आई ऑलवेज टेल यू, बट गिव्स अ वेरी गुड ड्यूई फिनिश. तो अगर आप इसे पाउडर से पैक करोगे, ये चलता रहेगा. इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, वेरी हाइड्रेटिंग, गिव्स नाइस ड्यूईनेस टू द फेस, इजी टू ब्लेंड, इजी टू अप्लाई. जब आप इसे ब्लेंड करने लगते हो अपनी फिंगर से, तो आपको थोड़ा सा ना वैक्सी सी या हल्की सी एक थिकनेस सॉर्ट ऑफ फीलिंग पता चलेगी जब आप इसे ब्लेंड करोगे. अदरवाइज वेरी गुड अफोर्डेबल प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ अगर आपके पास बजट है तो मिनी साइज में आप स्मैशबॉक्स हेलो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर खरीद सकते हो. मेरे पास भी ये मिनी साइज में ही है और मैंने इसे लाइट मीडियम में खरीदा था. नाउ लेट मी शो यू अ स्वॉच ऑफ बोथ साइड बाय साइड. देयर इज नथिंग लाइक दिस. सो इफ यू कैन रियली इन्वेस्ट एंड यू वांट टू इन्वेस्ट थ्रू आउट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, अगर आपकी कुछ पार्टीज हैं जो आप अटेंड करने वाले हो, सम वेडिंग इवेंट्स एंड देन दिवाली एंड देन नवरात्रि, दिस इज गोना गो अ वेरी लॉन्ग वे. दिस इज स्मैशबॉक्स एंड दिस इज हाउस ऑफ मेकअप. सो both gives nice dewiness, both needs to be powdered, but in both I would say there is a difference of quality. हाउस ऑफ मेकअप में 100% मुझे एक वैक्सी सी स्मेल आती है, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट that's only one thing that keeps me away from this foundation. Both has SPF 25. This comes with plus, but this doesn't says the plus thing. So this is your skin tint. Now let's talk about the foundations. Now अगर लाइट कवरेज और शेयर कवरेज फाउंडेशन की बात करें तो मेरे पास यहाँ 3 कंटेंडर्स हैं.
फर्स्ट इज Maybelline Superstay 30 Hour फाउंडेशन, ऑक्सीडाइज होता है, कम्स विद अ पंप, वेरी इजी टू अप्लाई, ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, स्टेज लाइक दैट। मेरे फेस पे क्रैक नहीं होता, बट अगर किसी के फेस पे क्रैक होता है, इसके ऐसे रिव्यूज आए थे, तो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लेना। फिर जब आप इस फाउंडेशन को लगाओगे, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपको पाउडरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, बट अगर मॉइस्चराइजेशन आपने ज्यादा की है एंड यू फील लिटिल बिट ऑफ क्रीमीनेस ऑन द फेस, देन पाउडर योर अंडर आई एरिया एंड टी जोन एटलीस्ट, otherwise you can powder the full face as well. Very good product. You can definitely invest in this one as per the price point, as per the performance, and as per the season that is going on right now. Okay, now next strong contender of this product is L'Oreal Infallible 32 Hour Fresh Wear Foundation. Comes with SPF 25 and this comes with SPF 16. ओके, लॉरियल इनफैलिबल फाउंडेशन की अच्छी बात यह है कि हल्की सी ज्यादा कवरेज है उससे, पर आई रियली लाइक द प्रोडक्ट कम्स विद अ पंप एंड इजी टू ब्लेंड। बोथ आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स, दोनों में कोई कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों के अंदर ही अल्कोहल है, फ्रेग्रेंस भी आती है अल्कोहल की, बट 32 आवर जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा चलता है Maybelline Superstay से। सो if you are attending long Garba nights, if you are attending long wedding nights, this is beautiful. आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। Comes in a lot of shades and I feel this won't hurt your pocket as well. So this is a foundation that I like to keep in my vanity when I want to do like full glam looks and for the everyday makeup as well. थोड़ा सा लोगे, just apply it on your face, you'll be good to go. Moisturize your face if you have a dry skin. It's not that drying, but I feel on foundations which has alcohol in them, they becomes a little drying after you are done with your makeup. Any makeup becomes a little drying after you are done with makeup which has little bit of alcohol. तभी वो थोड़ा सा oxidized भी होते हैं, तभी वो थोड़ा सा मैट भी लगते हैं। So prepping और priming इन सारे फाउंडेशंस में याद रखना कि आपको करनी है। नाउ नेक्स्ट फाउंडेशन जिसमें प्रेपिंग और प्राइमिंग थोड़ी कम भी करोगे तो चलेगा, एंड विच इज माय फेवरेट, कम्स इन शेयर कवरेज, शेयर टू मीडियम बोल सकते हो कंसीलर के साथ अगर बिल्ड करोगे, दैट इज Dior बैकस्टेज फाउंडेशन। एक्सपेंसिव है बट देयर इज नथिंग लाइक इट, डजंट ऑक्सीडाइजेस, डजंट गोज एनीवेयर, बेस्ट प्रोडक्ट। सो I don't know what to say about this. Comes with a nozzle, never goes anywhere, easy to apply. You can apply it on your body, on your face, doesn't really transfers and stays true to its color. So this is a product I can just put my best bet on if you are a bride to be and you are new to makeup, want to attend parties without looking heavy, without feeling like that बहुत makeup कर लिया है, this is the product. ऑल्सो फॉर दैट मैटर मुझे लगता है कि आप स्मैश बॉक्स हेलो ग्लो भी ले सकते हो, फेदर लाइक वेट, दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट मोर ड्यूई फिनिश एंड फील्स देयर इज समथिंग ऑन द स्किन। इट्स नॉट लाइक दैट यू विल नॉट फील देयर इज एनीथिंग ऑन द स्किन, बट दिस इज feather like. Okay, so these are your sheer to medium coverage. Now let's talk about the full coverage. In full coverage I have 4 products for you. First, if we talk about the most affordable product, Mars Zero Blend Foundation. You will feel there is something on your skin, but it will camouflage everything, performs beautifully. इसके अंदर डीपर शेड्स नहीं आते हैं, which I feel really sad about, but वेरी गुड फाउंडेशन। अगर आप फेयर और मीडियम डीप तक के भी हो तब ये फाउंडेशन आपके ऊपर चलेगा। कम्स विद अ पंप, there is no wastage. You can use it with a sheer coverage concealer and it will look beautiful. If you have very less pigmentation, like if you are very fair and very less pigmentation, then I feel you can skip concealer with it, but I never skip concealer. So sheer coverage concealer can pair amazingly with the Mars Zero Blend Foundation. Maybelline Fit Me can be one of the concealer. Hydrating concealer अगर इसके नीचे यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, because this is a sort of a matte foundation, not too matte, but this is a matte foundation. तो इसके नीचे prepping priming अच्छी तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. This will perform
to a level that you will be, satisfied for good 6 to 7 hours. Oxidizes heavily, so use at least 1.5 tones lighter to your skin tone. Okay, now next foundation is full coverage, hydrating, easy to apply, comes with a pump, comes in range, and very good. So Milani Conceal Plus Perfect Foundation, though it says it has a concealer inside, I would recommend you to use a sheer coverage concealer with this foundation. It will perform. Very good foundation for December, January, February days. Comes in many shades, also comes in a glass bottle. So बढ़िया फाउंडेशन है, इसमें आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हो. मार्स से बेटर है ये फाउंडेशन, क्योंकि मार्स थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, बट मिलानी ड्राइंग नहीं है. मिलानी ऑल्सो गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ ड्यूई फिनिश देन मार्स. देखो, लेट मी शो यू अ लिटिल बिट ऑफ स्वॉच. कैन यू सी? वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इजी टू ब्लेंड फाउंडेशन. इन सब की प्राइसिंग डिटेल आपके स्क्रीन पे पॉप होती रहेंगी. दिस इज मार्स जीरो ब्लेंड. This is Mars Zero Blend. This is Milani. Actually Mars पे इतना भरोसा था नहीं कि ये ऐसा परफॉर्म करेगा, बट ठीक लगता है मुझे ये. जब भी I want to do a look for myself in affordable category, I tend to pick up Mars for myself. I've used it a lot. Generally, I don't pick a foundation that many times. Now, if we talk about two foundations that actually performs like a professional foundation, then I would like to recommend you first PAC Studio HD Liquid Foundation. इसे मैंने अपनी ब्राइडल मेकअप वैनिटी में भी रेकमेंड किया था आप लोगों को. कम्स विद अ पंप, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, हर सीजन में चलेगा, कोई परेशानी नहीं है इस फाउंडेशन के साथ. कम्स इन मेनी शेड्स एंड यू कैन गो टू द स्टोर, बाय दिस फाउंडेशन. इसे आप ट्राई कर सकते हो, स्वॉच लगवा के आओ, नेक्स्ट डे खरीद लो. ऑनलाइन आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, अगर इसका कोई ऐसी सिटी में रहते हो जहां इसका स्टोर नहीं है, ऑनलाइन देख सकते हो, नायका से मंगा सकते हो. वेरी गुड फाउंडेशन फॉर ऑल स्किन टाइप एंड फॉर ऑल एजेस, ऑल्सो फॉर मेच्योर पीपल एज वेल. वेरी गुड फाउंडेशन, मुझे काफी अच्छा हाइड्रेटिंग, मीडियम टू फुल कवरेज. अगर इसकी कवरेज थोड़ी कम करनी है तो मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके लगा लो. इट विल वर्क लाइक अ टिंटेड मॉइस्चराइजर ओनली. सो वेरी वर्सेटाइल फाउंडेशन. इस तरीके के फाउंडेशन मुझे काफी पसंद है, क्योंकि आपकी फ्रेंड आई, आपने उस पर यूज कर लिया. आपकी स्किन अगर ड्राई हो रही है विंटर्स में तब यूज कर लिया, आपकी स्किन ऑयली हो रही है समर्स में, पाउडरिंग ज्यादा कर ली. तो इस तरीके के फाउंडेशंस मुझे काफी अच्छे लगते हैं. एंड फॉर दैट मैटर, सिमिलर इज द पैटर्न विद द टू फेस्ड बॉर्न दिस वे फाउंडेशन. अगर मैं आपको इस पूरी वीडियो में 2 फाउंडेशन लेने को बोलूंगी आंखें बंद करके, तो वो सिर्फ डियोर और टू फेस्ड फाउंडेशन होंगे. टू फेस्ड फाउंडेशन, बीइंग अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, मैंने हर स्किन टोन पे चलाया है. सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एनी टाइप ऑफ स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन. Too Faced works on everybody. So if you are a bride to be and you buy something from India, if you want to just keep one foundation in your vanity, you are not a regular user of makeup, but you just want to keep one that stays true to your skin, that always performs, then these are the foundations. Okay, Too Faced is a very good foundation, comes in many shades, comes in many ranges, but I am right now talking about the hydrating one only. Sometimes people does get confused and buy the matte one. I don't like the matte version of this one. Buy the hydrating one only, and you can always pair it up with its concealer. So these were all the complexion products I wanted to talk about. Now if you have any questions, pop them down below. आज का क्वेश्चन गिव अवे का यही रहेगा कि वो कौन सा फाउंडेशन है जो मैंने बोला कि मैं आंखें बंद करके भी खरीद सकती हूँ. Comment below and I shall see you in next one. On this note, this is Neha Devgan saying bye bye.